हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो क्लास सीरीज़ है उसके क्लास सेकंड के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NIRF 2023 को, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इस टॉपिक को जो है MCQs के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं, जहां पर सबसे पहले तो NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये फुल फॉर्म है NIRF का। इसके बाद ये जो है एक रैंकिंग मेथडोलॉजी है जिसको अपनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रैंक करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को। और कौन से इंस्टीट्यूशंस को? हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को इंडिया में। इसके बाद NIRF ये एक मेथडोलॉजी है, पद्धति है रैंक करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को कंट्री में, और इन इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स पर। और ये जो है फर्स्ट एवर एफर्ट है गवर्नमेंट का रैंक करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंट्री में। देन इसके बाद जो है ये फ्रेमवर्क, इसको अप्रूव किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और लॉन्च कब किया गया था मिनिस्टर द्वारा? 29 सितंबर 2015 को। देन इसके बाद जो है अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हायर एजुकेशन कैटेगरी से जुड़ा है NIRF। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये रिपोर्ट जो है साल में एक बार पब्लिश होती है, क्योंकि कई रिपोर्ट जो हैं वो साल में 2 बार भी पब्लिश होती हैं, लेकिन NIRF को साल में एक बार ही पब्लिश किया जाता है। पब्लिशर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इशू कब हुई थी ये रिपोर्ट? 2016 में। कंट्री इंडिया और वेबसाइट है nirfindia.org। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन की बात करें, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है 13 डिफरेंट कैटेगरीज़ में। और ये 13 डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी है? नंबर 1 है ओवरऑल, सेकंड है यूनिवर्सिटी, थर्ड है कॉलेजेस, फोर्थ है इंजीनियरिंग, फिफ्थ है मैनेजमेंट, सिक्स्थ पर है फार्मेसी, सेवन्थ पर लॉ, एट्थ पर मेडिकल, नाइन्थ पर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, 10th पर डेंटल, 11th पर रिसर्च, 12th कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, और लास्ट कैटेगरी है नंबर 13 इनोवेशन। तो ये 13 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। उन्होंने रिलीज़ किया है NIRF रैंकिंग्स 2023 को, जहां पर हमारे अगले पॉइंट में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है इंडिया रैंकिंग्स 2023 को अंडर जो है 13 डिफरेंट कैटेगरीज के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3500 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया था पहले राउंड में इन रैंकिंग्स के। इसके बाद NIRF को अलॉट हुआ था बजट 3 करोड़ का 2021-22 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 2017 की जो रैंकिंग्स थी उनको रिलीज़ किया गया था MHRD द्वारा 3 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट पॉइंट में जब पहली रैंकिंग्स को रिलीज़ किया गया था 2016 में, तो NIRF की सिर्फ 4 कैटेगरीज थी, और वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी। नेक्स्ट 2017 में 2 और कैटेगरीज को ऐड किया गया, कौन कौन सी? ओवरऑल और कॉलेज कैटेगरी को ऐड किया गया था, जहां पर 2017 में अराउंड जो है 3000 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया था इन रैंकिंग्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 अप्रैल 2018 में, जब 2018 NIRF रैंकिंग्स को रिलीज़ किया गया तो वो विटनेस रहा जहां पर इंक्रीज़ हुआ नंबर का पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस के। इसके बाद 2019 की जो रैंकिंग है उनको रिलीज़ किया गया था 8 अप्रैल 2019 को। कितनी कैटेगरीज़ में? 9 कैटेगरीज़ में। और वो 9 कैटेगरीज़ कौन कौन सी थी? ओवरऑल, यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग, कॉलेजेस, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर और लॉ। इसके बाद जो है 2020 वाली रैंकिंग्स आई, जहां पर अराउंड जो है 3800 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोसेस में, जो कि 20% ज़्यादा था अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो। देन इसके बाद जो 2020 वाली रैंकिंग्स थी उनको रिलीज़ किया गया था MHRD द्वारा 11 जून 2020 को, और पहली बार जो है
जहाँ पर डेंटल इंस्टीट्यूट्स को एक अलग कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद NIRF, तो इसका जो इनिशियल ड्राफ्ट था रिपोर्ट का उसको प्रिपेयर किया गया था सुरेंद्र प्रसाद द्वारा, जो कि चेयरमैन थे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और साथ ही साथ मेंबर ऑफ द कोर कमेटी के। नेक्स्ट पॉइंट में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक्सपर्ट कमेटी को 9 अक्टूबर 2015 को डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क, किसके लिए? रैंकिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने विकसित किया पैरामीटर्स को और मैट्रिक्स को रैंकिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस की, और ये पैरामीटर्स और मैट्रिक्स किन के लिए थे? फार्मेसी एजुकेशन और आर्किटेक्चर एजुकेशन के लिए। तो इन पैरामीटर्स को और मैट्रिक्स को विकसित किया गया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा, किन के लिए? फार्मेसी एजुकेशन और आर्किटेक्चर एजुकेशन के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम पैरामीटर्स के बारे में बात करें जिनके बेस पर इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है, तो उन पैरामीटर्स में इंक्लूड है सबसे पहले तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इन शॉर्ट TLR। देन नेक्स्ट पैरामीटर है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस और कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, इन शॉर्ट RPC। नेक्स्ट पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम, इन शॉर्ट GO। उससे अगला पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इन शॉर्ट OI। और लास्ट पैरामीटर है परसेप्शन, इन शॉर्ट PR। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर जो है इंस्टीट्यूशंस को यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। देन इसके बाद फ्रेंड्स NIRF लेटेस्ट रैंकिंग 2023 की हम बात करेंगे, जहां पर सबसे पहले तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, यानी कि फ्रेंड्स हम हर एक कैटेगरी से टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, सेकंड पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और थर्ड पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इसके बाद यूनिवर्सिटी कैटेगरी में नंबर 1 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा, सेकंड पोजीशन पर रहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, थर्ड पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। तो ये वो 3 इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है। इसके बाद हमारे पास कौन सी कैटेगरी है? कॉलेज कैटेगरी। तो कॉलेज कैटेगरी में नंबर 1 पर रहा मिरांडा हाउस दिल्ली, सेकंड पर हिंदू कॉलेज दिल्ली और थर्ड पर प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। नेक्स्ट कैटेगरी है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की, सेकंड पोजीशन IIT मद्रास, थर्ड पोजीशन IIT दिल्ली की। नेक्स्ट कैटेगरी है इंजीनियरिंग कैटेगरी। इंजीनियरिंग कैटेगरी में नंबर 1 पर रहा IIT मद्रास, सेकंड पर IIT दिल्ली, थर्ड पर IIT बॉम्बे। अगली कैटेगरी है मैनेजमेंट कैटेगरी। मैनेजमेंट कैटेगरी में नंबर 1 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, सेकंड पर IIM बेंगलोर, थर्ड पर IIM केरल का कोझिकोड रहा। अगली कैटेगरी है फार्मेसी। फार्मेसी में नंबर 1 पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, सेकंड पर जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, थर्ड पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिल्लानी राजस्थान। अगली हमारे पास जो कैटेगरी है वो है मेडिकल कैटेगरी, जहां पर मेडिकल कैटेगरी में नंबर 1 पर रहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन शॉर्ट एम्स दिल्ली, सेकंड पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, थर्ड पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर रहा। नेक्स्ट कैटेगरी है डेंटल कैटेगरी। डेंटल कैटेगरी में नंबर 1 पर रहा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, सेकंड पर मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, थर्ड पर डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे। तो ये टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस है डेंटल कैटेगरी में। अगली कैटेगरी है लॉ कैटेगरी। लॉ कैटेगरी में नंबर 1 पर है नेशनल लॉ स्कूल फॉर इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, सेकंड पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, थर्ड पर नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। अगली कैटेगरी है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी। तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी में नंबर 1 पर है IIT रुड़की, सेकंड पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, थर्ड पर है IIT खड़गपुर। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स कैटेगरी, जहां पर नंबर 1 इंस्टीट्यूशन कौन सा है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है ये,
सेकंड पर है ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये हरियाणा में है। और थर्ड पर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स कैटेगरी में। और लास्ट कैटेगरी है हमारे पास इनोवेशन कैटेगरी। इनोवेशन कैटेगरी में नंबर 1 पर रहा IIT कानपुर, सेकंड पर IIT मद्रास और थर्ड पर IIT हैदराबाद। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर हम टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन सा रैंक फर्स्ट पोजीशन रहा सभी 13 कैटेगरीज में। सबसे पहले तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में IIT मद्रास रहा, यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस दिल्ली, रिसर्च कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसके बाद IIT मद्रास, मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन शॉर्ट नाइपर हैदराबाद। मेडिकल कैटेगरी में टॉप किया है एम्स दिल्ली ने, डेंटल कैटेगरी में टॉप किया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई ने, लॉ कैटेगरी में टॉप पर रहा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा IIT रुड़की। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स कैटेगरी में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली टॉप पर रहा और लास्ट में इनोवेशन कैटेगरी में IIT कानपुर टॉप पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास। इसने सिक्योर किया है टॉप स्पॉट किस कैटेगरी में, ओवरऑल रैंकिंग की कैटेगरी में, जहां पर पिछले 5 सालों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट IIT मद्रास टॉप कर रहा है किस कैटेगरी में, ओवरऑल कैटेगरी में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ नए चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं जो 2023 की NIRF रैंकिंग्स में देखे गए हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ है नए सब्जेक्ट का जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। सेकेंड जो चेंज हुआ है एक्सपेंशन हुआ है आर्किटेक्चर का, किसमें, आर्किटेक्चर और प्लानिंग में, यानी कि आर्किटेक्चर के साथ प्लानिंग को भी जोड़ा गया है। और लास्ट जो चेंज हुआ है वो है इंटीग्रेशन हुआ है, एकीकरण हुआ है इनोवेशन का, यानी कि इनोवेशन रैंकिंग का, जिसको पहले इनोवेशन रैंकिंग को एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता था, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स इन शॉर्ट ARIIA द्वारा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ARIIA का फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो इसका फुल फॉर्म है, तो इसके द्वारा जो है एग्जीक्यूट किया जाता था पहले इनोवेशन रैंकिंग को। तो अब उसका जो है इंटीग्रेशन हो गया है किसमें, इंडिया रैंकिंग्स में NIRF में। और किस लिए किया गया है, ताकि रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके बर्डन को इंस्टीट्यूशंस पर, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे सिमिलर डाटा 2 अलग एजेंसीज को। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर टोटल नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया रैंकिंग एक्सरसाइज में, अलग अलग कैटेगरीज में और सब्जेक्ट्स में, वो इंक्रीज़ हुआ है। 3565 था 2016 में और 2023 में कितना हो गया है, 8686, जहां पर कैटेगरीज थी 2016 में 4 कैटेगरीज थी और जबकि 2023 में 13 कैटेगरीज हो चुकी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स IIT मद्रास ने मेंटेन किया है डोमिनेंस, यानी कि जो IIT मद्रास है वो टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन रहा है इंडिया में पिछले यानी कि लगातार जो है 8 सालों से। इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ MCQs को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि 8 MCQs को हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन है कि व्हेन वाज NIRF लॉन्च्ड। तो NIRF को लॉन्च किया गया था इनमें से ऑप्शन सी 2015 में और 2016 में पहली जो रैंकिंग्स थी उनको रिलीज़ किया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन इट्स फर्स्ट रैंकिंग रिलीज्ड इन 2016 विच वर द 4 कैटेगरीज ऑफ NIRF, यानी कि 2016 में जारी अपनी पहली रैंकिंग में NIRF की कौन सी 4 श्रेणियां थी। नंबर 1 हमारे पास है यूनिवर्सिटीज, सेकंड है इंजीनियरिंग, थर्ड पर है मैनेजमेंट, फोर्थ पर है फार्मेसी, फिफ्थ पर है ओवरऑल और सिक्स्थ पर है कॉलेज। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पर है यूनिवर्सिटीज़,
सेकंड पर इंजीनियरिंग, थर्ड पर मैनेजमेंट और फोर्थ पर है फार्मेसी। तो ये 4 कैटेगरीज थी जब पहली बार रैंकिंग को रिलीज़ किया गया था 2016 में। तो 2016 की ये 4 कैटेगरीज थी। इसके बाद 2017 में 2 और कैटेगरीज को ऐड किया गया था और वो कौन सी थी? ओवरऑल और कॉलेज कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम डेंटल इंस्टीट्यूशंस वर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट रैंकिंग लिस्ट। यानी कि किस साल पहली बार डेंटल संस्थानों को एक अलग रैंकिंग सूची के तहत रखा गया था? तो वो साल था इनमें से ऑप्शन बी 2020। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मार्क द करेक्ट कोड, जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड रिसर्च आर द पैरामीटर्स ऑफ NIRF 2023। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह रिलीज द NIRF रैंकिंग्स 2023। फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जहां पर इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है? बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आउटरीच और इंक्लूसिविटी और साथ ही साथ रिसर्च ये पैरामीटर्स है NIRF 2023 के, जहां पर टोटल जो है 5 पैरामीटर्स है जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने रिलीज़ किया है NIRF रैंकिंग्स 2023 को, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ एमर्ज्ड एज द टॉप कॉलेज अंडर द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर in the National Institutional Ranking Framework, in short NIRF Rankings 2023। तो इनमें से वो इंस्टीट्यूट है, ऑप्शन है IIT मद्रास। इसने जो है ओवरऑल कैटेगरी में पिछले 5 सालों से लगातार टॉप किया है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट NIRF रैंकिंग्स 2023 के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मैच द फॉलोइंग करना है एज पर टॉप रैंक इन कैटेगरीज, यानी कि हमारे पास कैटेगरीज गिवन है और इन कैटेगरीज में टॉप किस इंस्टीट्यूट ने किया है आपको करेक्ट मैच करना है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास ए पर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के सामने नंबर 1 पर गिवन है IIT कानपुर। बी पर है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के सामने गिवन है नंबर 2 IIT रुड़की। सी पर है इनोवेशन, और इनोवेशन के सामने गिवन है नंबर 3 IIT मद्रास। डी पर है आर्किटेक्चर, और इसके सामने नंबर 4 पर गिवन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी, तो इस कैटेगरी में टॉप किया है नंबर 4 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। बी पर है, यानी कि बी का करेक्ट मैच है इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप किया है नंबर 3 IIT मद्रास ने। सी पर है इनोवेशन कैटेगरी, तो इनोवेशन कैटेगरी में नंबर 1 टॉप किया है, तो इसके लिए करेक्ट मैच है नंबर 1 IIT कानपुर ने। और डी पर है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कैटेगरी में टॉप किया है नंबर 2 IIT रुड़की ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एज पर NIRF 2023 किस नए विषय का परिचय किया गया है, यानी कि विच न्यू टॉपिक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो वो नया विषय है ऑप्शन सी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई ने किस कैटेगरी में टॉप रैंक हासिल किया है। तो इसने हासिल किया है ऑप्शन बी डेंटल कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 8 MCQs, और इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है आपने कमेंट करना है। अकॉर्डिंग टू द 20th QS World University Rankings released in June 2023, which of the following Indian institution has been ranked 149th in the ranking। यानी कि जो 20वां QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को रिलीज़ किया गया है जून 2023 में, तो उनमें से कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसका रैंक 149 रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने NIRF 2023 को डिस्कस किया। इन सभी MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।